बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हांजो भली कार आहे। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीकु रखे, ख़ुशि रखे ऐं आबाद रखे पंहिंजे घरनि में पंहिंजे फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज का जो ये वीडियो है ये है मज़ेदार से आलू और गोश्त का सालन। कुछ दिन पहले मैंने बनाया था बीह और गोश्त का सालन, वो आप सब लोगों ने माशाल्लाह से बहुत पसंद किया था। तो मैंने सोचा कि आज जो है कुछ डिफरेंट बनाते हैं। जो लोग बीह नहीं खाते तो जो है ना उनके लिए आलू गोश्त बनाते हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं देग के स्टाइल में। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। मैंने जो है 1 कप ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने डाला है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। तो हम इसको जो है ना ब्राउन नहीं करेंगे और बस हल्का सा इसको हम सिर्फ जो इसका कच्चापन है उसको दूर करेंगे। इतना पकाएंगे कि ये इतना सा पिंक हो जाए। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और अदरक। ये भी जो है हम कूट के नहीं डालेंगे। और आप अब सोच रहे होंगे कि जो बाजी हमारी है वो क्या कर रही है, इसमें जो है कूट के नहीं डाला है या इसकी पेस्ट नहीं डाली है लहसुन अदरक की। तो नहीं, अब आप आगे देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ। तो जी ये थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएंगे तो मैंने इसको निकाल लिया है लहसुन अदरक और प्याज को। अब मैं इसका बना लूँगी पेस्ट। उसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर वो भी मैंने डाल दिए थे। ठीक है, और अभी इसी ऑयल में जो है मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, थोड़े से लौंग और 3-4 जो हैं वो 3-4 लौंग और 8-10 दाने जो हैं वो साबित काली मिर्च के डाल दिए थे। बस मैं इतना ही जो है वो डालती हूँ गरम मसाला और 1-2 टुकड़े जो हैं छोटे से वो दालचीनी के भी डाले थे साथ में। और अब मैंने इसमें डाल दिया है ये बीफ। ये है बीफ जो उस दिन मैंने बीह और बीह और गोश्त बनाया था वो मटन का था। और अब जो ये मैं आलू गोश्त बना रही हूँ ये है जी बीफ का। तो इसमें है कुछ हड्डियों वाली भी है बोटियाँ और कुछ जो हैं वो जो होती है सिर्फ बोटी वो भी है। तो ये है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त था। तो आप अपने हिसाब से भी जो है देख लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए। पहले हम गोश्त को जो है इसमें फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। देखें बस इतना कि जो इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी थोड़ी सी स्मेल जो होती है गोश्त की अपनी वो भी इसकी ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने डाल दिया है मसाले जो हैं वो है, इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और जो है नमक। बस ये 4 ही मसाले आपने देखे होंगे मेरे हर सालन में लाजमी डलते हैं। मैं कोई पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं करती और गरम मसाला भी अपना ही होता है घर का पिसा हुआ। तो आप लोग भी जो है ना ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं कर मतलब अगर करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वरना ज़्यादा मसालों से भी जो है ना वो सेहत ख़राब होती है। तो कम मसालों में, लेकिन आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए जिसकी वजह से आपके जितने भी रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। तो ये देखिए ये जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और लहसुन अदरक और प्याज का, अब ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। टमाटर जो हैं वो तो कच्चे हैं, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें पकी हैं। उसको हमने फ्राई कर लिया था। तो इसको मैं जो है 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ये मसाला और गोश्त आपस में जो है मिक्स हो जाए अच्छे से। तो देखिए मैंने इसको इतना भूना है कि जो है फिर उसी जो था ग्राइंडर वाले जो होता है जार, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया 2-3 टेबलस्पून, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा वो मसाला जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पानी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला भी भुन जाए, गोश्त भी भुन जाए और ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाए। इसकी खुशबू जब तक नहीं निकले अच्छी सी तब तक आप इसको भूनते रहिए। और आप लोग जो हैं मेरी वीडियो को लाइक करना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, ऐसे नहीं किया करें प्लीज़, वीडियो को लाइक किया करें। तो जी आप सबका थैंक यू होगा अगर आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे। बस इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1.5 गिलास जो है मैंने इसमें डाला पानी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि गोश्त जो है कितना गलेगा। अगर जो है
ज़्यादा पानी में अगर गलता है तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम में जो है गल जाता है तो आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। मैंने इसको जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है इसको मैंने ढक्कन दे के पकाया है। तो देखें ये मेरा जो गोश्त है ये 3% जो है ना वो गल गया था। और ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एक जो है ना ये मैंने एक बोटी निकाली थी कि मैं इसको चेक करूं, और मैं जैसे ही निकालूं वो गिरती जा रही थी। मैंने कहा भाई ये नहीं चाह रही कि मुझे ना आप चेक करें, तो मैं जो भी निकालूं वो गिरती जा रही थी। तो फिर भी फाइनली एक बोटी बाहर निकाल के मैंने इसको चेक किया, तो ये तकरीबन जो है ना गल गई थी, 60-70% जो गल गई थी। आगे की बाकी जो है देखें ये इतनी गल गई थी। तो इसके बाद जो बाकी के इसकी जो है गलाई का जो प्रोसेस है वो हम इसमें डालेंगे आलू। तो ये मैंने ले लिए थे 2 जो हैं आलू। ये मेरी फैमिली के हिसाब से सालन माशाल्लाह बहुत था, लेकिन आप अपनी फैमिली के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, या घर में जब मेहमान आ रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस आलूओं को डाल के भी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, मतलब 1-2 मिनट जो है ना हम इसको भूनेंगे। साथ में मैंने इसमें डाल दिया था जी 3-4 हरी मिर्च, इसको मैंने बीच में से कट लगा दिया था। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आती है हरी मिर्च की, और सालन में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जी मैंने बस इसमें डाल दिया है अब गलाने के लिए तकरीबन 1.25 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जिसमें आलू भी गल जाएगा, गोश्त की भी जो थोड़ी सी रह गई है वो भी गोश्त भी हमारा गल जाएगा, और साथ में इसका शोरवा भी हो जाएगा। तो जी प्लीज़ मेरी ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आज का जो थैंक यू है वो जाता है एजाज़ भाई को कोटड़ी से, फरजाना बाजी हैं पेशावर से, रियान सिस्टर हैं जी लाहौर से, और महक सिस्टर हैं इंडिया से, फरीदा सिस्टर भी हैं इंडिया से, हंजला मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं गुजरांवाला से, और सिंधी हाउस वाइफ हैं जी दादू से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आयशा कामरान हैं कराची से। तो आप सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है मेरे वीडियो पे आते हैं, ऐसे ही प्लीज़ साथ दे मेरा। और जी बस मैंने इसमें डाल दिया घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून और हरा धनिया, और इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो ये देखें तैयार हो गया हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त देगी स्टाइल में, देग के स्टाइल में जो है आलू और गोश्त का सालन। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इसका शोरवा आपको जितना चाहिए, गाढ़ा थोड़ा सा पतला, कुछ लोग जो है पतला खाते हैं शोरवा, और कुछ लोग थोड़ा सा गाढ़ा खाते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी सी खुशबू इसमें आ रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू गोश्त मेरे स्टाइल में जैसे मैंने बनाया है। उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। मैं आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, कोई मज़ेदार सी रेसिपी, या तो फिर किसी मज़ेदार सी मीठी वाली रेसिपी के साथ, या किसी अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी मुझे मेरी दुआओं में याद रहते हैं। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।